प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के मिशन मोड में लग चुके हैं। अब पीएम मोदी ने जिस अंदाज में विपक्ष की घेराबंदी की है, उस चक्रव्यूह से बच पाना विपक्ष के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन नजर आ रहा है। पीएम मोदी ने रायपुर से लेकर वाराणसी तक विपक्ष पर जमकर हमला बोला। ये लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरी कब्र खोदने की धमकी दे देंगे, मेरे खिलाफ साजिश रचेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। वाराणसी से ठीक पहले जब पीएम मोदी गोरखपुर में थे, तब उन्होंने जोरदार बारिश के बीच रोड शो किया। इस रोड शो में पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोगों की लंबी कतार सड़क के दोनों ओर नजर आई। सबसे खास बात ये रही कि भारी बारिश भी लोगों के हौसले के आगे टिक नहीं पाई। गोरखपुर में पीएम मोदी ने विकास परियोजनाओं की नींव रखी, साथ ही गीता प्रेस की भी जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि गीता प्रेस विश्व का ऐसा इकलौता प्रिंटिंग प्रेस है जो सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि एक जीवंत आस्था है। साथियों, गीता प्रेस विश्व का ऐसा इकलौता प्रिंटिंग प्रेस है जो सिर्फ एक संस्था नहीं है बल्कि एक जीवंत आस्था है। गोरखपुर के बाद जब पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, तो यहां भी उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वाराणसी में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि हमने एक परिवार एक पीढ़ी के लिए नहीं बनाई योजनाएं। बीते 9 वर्षों में हमने सिर्फ एक परिवार और एक पीढ़ी के लिए सिर्फ योजनाएं नहीं बनाई हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुधर जाए, इसको ध्यान में रख करके काम किया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष को जमकर फटकारा। पीएम ने कहा कि जिन पार्टियों ने अतीत में भ्रष्ट और नाकाम सरकार चलाई, वे आज लाभार्थियों का नाम सुनकर तिलमिला जाते हैं। आजादी के इतने साल बाद लोकतंत्र का लाभ अब सही मायने में सही लोगों तक पहुंचा है, वरना पहले लोकतंत्र के नाम पर गिने चुने लोगों के हित साधे जाते थे, गरीबों को कोई नहीं पूछता था। जिन दलों ने अतीत में भ्रष्ट और नाकाम सरकारें चलाई, वे आज लाभार्थी का नाम सुनकर तिलमिला जाते हैं। आजादी के इतने साल बाद लोकतंत्र का सही लाभ अब सही मायने में सही लोगों तक पहुंचा है, वरना पहले लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ गिने चुने लोगों के हित साधे जाते थे, गरीब की कोई पूछ नहीं थी। पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह की सरकार का नाम लिए बिना कहा कि 2014 से पहले भ्रष्टाचारी सरकार चलाते थे। आज गरीब कल्याण हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, बजट की कोई कमी नहीं है। वही करदाता हैं, वही सिस्टम है। सरकार बदली है, नियत बदली है, तो परिणाम भी बदल गए हैं। 2014 से पहले भ्रष्टाचारी और परिवारवादियों की सरकारों के दौरान ऐसा ही कारोबार चलता था। बजट की जब भी बात आती थी तो घाटे का, नुकसान का ही बहाना होता था। आज गरीब कल्याण हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, बजट की कोई कमी नहीं है। वही कर देता है, वही सिस्टम है, लेकिन सरकार बदली है, नियत बदली है, तो परिणाम भी बदले दिख रहे हैं। इसके ठीक पहले पीएम मोदी ने रायपुर में भी छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कोल माफिया, सैंड माफिया, लैंड माफिया, न जाने कैसे कैसे माफिया छत्तीसगढ़ में फल फूल रहे हैं। कांग्रेस के कोर में करप्शन है। भ्रष्टाचार के बिना कांग्रेस सांस भी नहीं ले सकती है। भ्रष्टाचार कांग्रेस की सबसे बड़ी विचारधारा है। कोल माफिया, सैंड माफिया, लैंड माफिया,
न जाने कैसे कैसे माफिया यहां फल फूल रहे हैं। यहां सूबे के मुखिया से लेकर तमाम मंत्रियों और अधिकारियों तक पता नहीं कौन कितने लोग हैं जिन पर घोटाले के गंभीर से गंभीर आरोप लगते रहे। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी कार्रवाई के नाम पर ही चुनाव लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पीएम अपनी सरकार की नीतियों और योजनाओं का भी प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष के खिलाफ तैयार चक्रव्यूह में मोदी निडर और विपक्ष सरेंडर मोड में नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।